हेलो ऑल मेरी पावरफुल लेडीज़ कैसी हैं सब लोग आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखो यहाँ डीआईवाई बनाने से पहले जितनी तैयारियाँ होती हैं सबसे पहले मैं तैयारियाँ करती हूँ, वही यहाँ पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद अभी मैं डीआईवाई करने वाली हूँ जो बहुत यूज़फुल होने वाला है। उसके पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये वुडन एक मेरे पास पड़ा हुआ था बोर्ड, तो मैंने इसको पहले कलर किया। कलर मनचाहा करिए, कुछ वाइट शेड इस तरीके से मैंने दिया और एक लकड़ी में लेके आती हूँ अपने गमले से। और ये सारी दिवाली की पुरानी मेरे दिए बचे थे, उनको कुछ इस तरीके से अटैच करने के बाद अब क्ले की मदद से मैं इस पे बना रही हूँ एक शेप। वो शेप क्या है आप आगे देखेंगे। कुछ इस तरीके से बनाने के बाद मैं इनको बहुत ही प्यारा एक की होल्डर बनाने वाली हूँ। आप देखेंगे क्ले की मदद से मैं इस पे बना रही हूँ आउल। आप सब भी ऐसे जो भी दिवाली की चीज़ें बची होंगी तो वो कहीं ना कहीं रखा ही होगा, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। देखो डीआईवाई बनाने से पहले ना बहुत सारा काम होता है। पहले सारी चीज़ों को इकट्ठा करो, फिर उनको अरेंज करो, कैसे क्या करना है, कहाँ क्या बनाना है, आगे कैसे करना है। ये सारी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि पहले सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और क्या क्या मुझे काम है वो सब मैं पहले फिनिश करती हूँ। देन मैं बैठती हूँ आराम से, फिर 1-2 घंटे मैं डीआईवाई में करती हूँ। टाइम तो कम होता है क्योंकि घर का काम, बच्चे का काम, देन ये सारी चीज़ें। देखो अभी मैं इसमें ना बाहर से लेके आई थी ये होल्डर, अब इसको अटैच कर रही हूँ ग्लू गन से। देन अब ये बन के रेडी हो जाता है। अब देखो कोई भी एरिया अगर आपको हाइड रखनी हो, ये मेरी एनसीवी है, मैंने इस पर एक लगाया होल्डर और इस पर अपनी की रिंग की ये हैंग कर दिया। बहुत प्यारा लग रहा था। देखो हर घर में सोप होता है, नेक्स्ट डीआईवाई हर घर में सोप आता है और हम उसके पैकेट को फेंक देते हैं। लेकिन मेरे पास ना इस बार जो है पेयर्स मेरे घर पे आया था, तो मैंने कहा चलो अभी इनको यूज करते हैं, यूज करके कुछ यूनिक सा बनाते हैं। एक्चुअली मेरे बेटे की एक फ्रेंड है, तो उसने मुझसे ही बोला था आंटी आप क्राफ्ट करते हो, मैंने कहा हाँ। तो बोला मेरे लिए बहुत छोटा सा एक पर्स बना दो, मैंने कहा चलो ठीक है। बस मैं उसी में लगी हुई थी। अभी वो पर्स तो उसके पास नहीं पहुंच पाया है, लेकिन बहुत जल्द मैं देने वाली हूँ। अब देखो इस तरीके से इसको करने के बाद मैं हाफ कट जो मोतियाँ आती हैं इनको अटैच कर दूँगी। देन उसके बाद इसमें एक होल करूँगी। होल करने के बाद अब देखो इसमें मेरे पास एक लव का कुछ ऐसे पड़ा हुआ था बटन्स टाइप का, उसको दे दिया। और ये हैंडल मैंने एक लेस के साथ इसको हैंग कर दिया। अब ये बन के कंप्लीट हो जाता है। देन इसको बंद करने के लिए मैंने एक बटन भी लगा दिया था। अब ये आपस में इस तरीके से बंद हो जाता है। ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैं बना रही हूँ वॉल हैंगिंग, वो भी आइसक्रीम स्टिक से। कुछ इस तरीके से इनको हम करेंगे अरेंज। देखो इस शेप में अरेंज करने के बाद बहुत सारा ऐसा हम बना लेंगे। अब देखो मैंने इसमें 1 2 3 तीन तीन का ऐसे पेयर बना लिया है। ये देखो ऐसे बनाने के बाद फिर हम इसको करेंगे अटैच आपस में कुछ इस तरीके से। पहले मैं अभी 20 आइसक्रीम स्टिक मैंने लिया, आपस में इस तरीके से इनको अटैच करके मैं साइड में रखूँगी। देन जो ये हमने शेप बनाई है इनमें एक एक करके कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे। फिर अभी इसको अटैच करने के बाद हम अपनी वॉल को डेकोर कर सकते हैं। अभी इस पे मैं क्या लगाऊंगी, छोटा सा फ्लावर पॉट में लगाने वाली हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आता है और लोगों को मैं ऐसे देती भी रहती हूँ कि भाई लो ये मैंने आपके लिए बनाया, ये मैंने आपके लिए बनाया। बहुत मज़ा आता है जब लोगों को पसंद आता है। अभी चलो नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। अभी ये नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने फिर से लिया आइसक्रीम स्टिक और इनको मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टार बनाने की। अभी देखो ये इस शेप में स्टार बन जाता है। और अभी कॉर्नर वाले को कुछ इस तरीके से हम आपस में कर देंगे अटैच। देन बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से मैंने कई स्टार बना लिए और अब आपको दिखाती हूँ एक एक करके हर कॉर्नर को हम एक एक करके एक एक स्टिक ऐसे लगाते जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाए। देखो अभी क्या होता है ना, आइसक्रीम स्टिक आप सभी लोग अपने घर में रखते होंगे। कभी होता है ना बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने का या फिर कुछ, तो इस तरीके से बना सकते हैं। देन आप क्रिसमस भी आ रहा है, क्रिसमस में भी इसको यूज कर सकते हैं। और क्रिसमस में स्टार तो मोस्टली लोग स्टार ही बनाते हैं। तो मैंने बस स्टार की शेप में इसको बनाने के बाद इन तीनों को मैं आपस में अटैच करके बनाने वाली हूँ एक वॉल डेकोर। देखो कुछ इस तरीके से ये बन गया। आप सोचो अगर किसी भी बैक एरिया में, बैक ड्रॉप पे, किसी भी एरिया में अगर हम इस स्टार को
इस शेप में अटैच करके और इनको अगर हैंग करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। बस इनको आपस में ऐसे अटैच कर देंगे। अब वो किसी भी वॉल पे आप इस तरीके से लगाओगे तो बहुत ही खूबसूरत उस वॉल पे ये लगेगा। ये रहा इसका फाइनल लुक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड का है हल्दी, तो उसने मुझे बोला था कि तुम मेरे लिए ना वेस्ट मटेरियल से जो है इंगेजमेंट रिंग का पेटल बना के बताओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना के देती हूँ। उसके लिए मिठाई के डिब्बे से कुछ इस तरह की चीज़ें निकाला और ये थर्माकोल मेरे पास पड़ा हुआ था। इस पे मैं ये गोल्डन शीट को अटैच कर दूँगी और उसके बाद इसको मैं बॉर्डर पे लेस के साथ कवर कर दूँगी। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने इसको कवर कर दिया और उसके बाद अभी जो और बहुत सारी चीज़ें मैंने मिठाई के डिब्बे से निकाला था, तो इन सबको भी डेकोर करके मैं लेस के साथ इनको डेकोर कर रही हूँ। डेकोर करके बस अब मेरे पास पता है रिंग रखने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने क्या किया था ना, मेरी एक बहुत पुरानी रिंग की एक डिब्बी पड़ी हुई थी, उसका मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे मैं मार्केट से कुछ नहीं लाना चाह रही थी। यही मेरा टास्क था कि मार्केट से कुछ नहीं लाना है, जो भी बनाना है घर पे पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही बनाना है। मैंने कहा चलो भाई, थोड़े बहुत फ्लावर्स के साथ इसको डेकोर करके ऊपर मैंने लगा दिया था ये रिंग बॉक्स। ये बन के रेडी होता है। इसका रहा ये फाइनल लुक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी चलो करते हैं नेक्स्ट डीआईवाई के लिए थोड़ा सा पेपर वर्क। देखो मैंने पेपर लिया और इसको किया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद इसको करेंगे एक सर्कल ड्रॉ। इस तरीके सर्कल ड्रॉ करने के बाद बहुत सारी कटिंग ऐसे बना के निकाल लेना है। मैंने बहुत सारी ऐसे बना ली। देन इसको इस तरीके से फ़ैन की तरह हम फोल्ड करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद फिर मैंने लिया गोल्डन कलर और इसके बॉर्डर पे कुछ इस तरीके से गोल्डन कलर से मैंने इसको कलर कर दिया। देन ये प्लेट्स जो आते हैं थर्माकोल प्लेट्स, इनको लिया और इन पे एक एक करके कुछ ऐसे मैं इस पे सारे लीव्स को लगा दूंगी। और मेरे पास ना मिरर पड़ा हुआ था, वो भी शीट आती है जो मीशो से, उसको मैंने लिया और मीशो से परचेज़ किया था। ये देखो कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। 2 मैंने बना लिया था और अपने एक वॉल पे मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है और आपको कैसा लग रहा है। ये लगने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। ये देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। लग रहा है ना प्रिटी, बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। ये देखो बहुत कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। अभी नेक्स्ट डीआईवाई के लिए फिर से मैंने लिया एक कार्डबोर्ड और उसको राउंड शेप में कट कर लिया और फिर से लिया मैंने आइसक्रीम स्टिक। मुझे बनाना था फिर एक वॉल डेकोर, तो एक चौड़ी और लंबी, एक पतली एंड छोटी, कुछ इस तरीके से मैं इस पे सीक्वेंस में लगाती जाऊंगी आइसक्रीम स्टिक्स को। और सारे कार्डबोर्ड पे इस तरीके से लगाने के बाद इस पे मैं करूँगी स्प्रे कलर। मैं ब्लैक नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद जो मैं बनाऊंगी वो ब्लैक बनाऊंगी। गोल्डन एंड ब्लैक का मैं किसी कॉर्नर पे लगाने के लिए इसको तैयार कर रही हूँ। देन ये देखो मैंने मिरर लगा दिया। मिरर लगाने के बाद जूट रोप से इसके एजेस को कवर करने के लिए जूट रोप आप यूज कर सकते हो, कोई भी डोरी या मोती कुछ भी यूज कर सकते हो। बस इस पे थोड़े बहुत मैंने मिरर लगा दिया इस तरीके से। अब जूट रोप से इसके कॉर्नर को मैंने कवर कर दिया। अब चलो दिखाते हैं इसके फाइनल लुक में क्या लुक आता है। ये रहा इसका फाइनल लुक। लग रहा है ना प्रिटी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। देन नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने फिर से लिया एक कार्डबोर्ड और ये टूथपिक। टूथपिक तो हर किसी के पास मिल जाता है। इनको दो दो करके कुछ इस सीक्वेंस में मैं इसको अटैच करते जाऊंगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ। देन अभी भी मैं इसको करने वाली हूँ कलर। कलर करने के लिए मैंने ब्लैक कलर स्प्रे कलर लिया, इसको कलर कर दूँगी और कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। देन मैंने इस पर लगा दिया ये मिरर और थोड़े बहुत छोटे छोटे मिरर इस पे लगाने के बाद ये कंप्लीट कर हो जाता है। ये रहा इसका फाइनल लुक। दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना। अभी देखो नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मेरा एक स्लीपर टूट गया। टूट क्या गया, ये टूटने वाला है, बहुत पुराना है। मैंने इसको क्लीन व्लीन करके और इसको एक नया लुक देने वाली हूँ। उसके लिए दिवाली का मैंने ये सब कॉर्डिसल्स लिया था तो बचा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको लगा के देखते हैं। एक्चुअली मैंने ना देखा था इसको कहाँ देखा था, शायद किसी को पहनते हुए कुछ इस तरीके का मैंने देखा था या फिर ऑनलाइन देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसको लगा दिया। देन अभी इस पर हाफ कट बीट्स मैं लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से और ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट लुक में आपको फाइनल रिजल्ट में मिलेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से इन सबको मैं एक एक करके अटैच कर दूँगी और दोनों कंप्लीट करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। बहुत प्यारा बना।